तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं आपका दोस्त हम्माद वोरा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं उसका अंदाज मैंने स्टार्टिंग में जो लाइंस कही उससे शायद आपको आ गया होगा। जी हाँ दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पावर ऑफ लव। प्यार, मोहब्बत, इश्क, हम चाहे कुछ भी कहें, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे प्यार की जरूरत महसूस न हुई हो। हम चाहे कुछ भी कहें कि ये बंदा पत्थर दिल है, इसके पास फीलिंग्स नहीं है, लेकिन दे ऑल आर रॉन्ग। मेरा ऐसा मानना है कि चाहे कोई भी इंसान हो, उससे फीलिंग्स की, प्यार की, केयर की, रिस्पेक्ट की जरूरत पड़ती ही है। ये प्यार क्या है, किससे करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए, कभी करना चाहिए, ये सारी चीजें आप सबको मालूम है और बहुत अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन आज हमें जो डिस्कस करना है वो ये है कि ये प्यार अपने अंदर क्या ताकत रखता है। प्यार की ताकत क्या है? मैं तुझसे प्यार करता हूं और तुझे भी मुझसे ही प्यार करना पड़ेगा। अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी का नहीं होने दूंगा। ये ताकत है प्यार की? नहीं, नॉट एट ऑल। ये प्यार की ताकत नहीं है। ये तो सिर्फ एक धमकी है। ये सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड डील है जो कि कभी भी सक्सेस नहीं होती। प्यार की ताकत किसे कहते हैं? आइए एक छोटी सी स्टोरी के साथ समझते हैं। दोस्तों, दो प्रेमी थे। कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे के प्यार में थे, लेकिन एज यूजुअल दिक्कत ये थी कि लड़की के जो माँ बाप थे, उसकी जो फैमिली थी, वो ये रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। क्यों राजी नहीं थी? क्योंकि लड़का उन्हें पसंद नहीं था। लड़के की फैमिली और लड़के की बिरादरी उनके अकॉर्डिंग नहीं थी। इसीलिए आए दिन लड़की और उसके माँ बाप के बीच में झगड़े होते रहते थे। जब भी लड़की अपने माँ बाप के साथ झगड़ा करती, वो सीधा जाती अपने प्रेमी के पास और उसकी सारी भड़ास अपने प्रेमी पर निकाल देती। लेकिन लड़का बड़ा सहनशील था दोस्तों। आज के जमाने में ऐसे लड़के नहीं मिलते। वो चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता था। एक ना एक दिन लड़की ने लड़के से कहा कि तुम मुझको सच में प्यार करते हो? लड़के ने कहा हाँ बिल्कुल। वो बार बार इस तरह की बातें पूछती रही। ये कारवां चलता ही गया और लड़के ने अपनी स्नातक की जो एग्जाम थी वो पास कर ली। उसके बाद लड़के ने आगे की स्टडी के लिए अब्रॉड जाने का नक्की किया, फॉरेन जाने का नक्की किया। उससे पहले लड़के ने एक प्रस्ताव उस लड़के के सामने रखा। एनी गेसेस कि वो प्रस्ताव क्या हो सकता है? यस, इफ यू गेस देन प्लीज कमेंट। चलिए, तो प्रस्ताव ये था कि लड़के ने कहा कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं एंड आई वॉन्ट टू मैरी यू। और उसने ये भी कहा
कि अगर तुम हामी भरती हो तो मैं तुम्हारे माँ बाप से बात भी करूंगा। लड़की ने हामी भर दी क्योंकि वो भी प्यार में थी। एक दिन लड़का और लड़की लड़के के घर गए उसके माँ बाप को मनाने के लिए। कुछ बहस हुई, लेकिन बाद में लड़की के पेरेंट ने भी अग्री कर लिया। सभी खुश, मिठाइयां बट रही है, मुबारकबादी मिल रही है। लड़का और लड़की दोनों की सगाई हो गई और लड़का पढ़ने के लिए चला गया फॉरेन। यहां लड़की भी कुछ कोर्स वगैरह कर रही थी। उसके बाद लड़की ने भी अपने यहां पे जॉब ढूंढ ली। सब बिल्कुल सेटअप चल रहा था, लेकिन एक दिन समझना, यहां पे कहानी में ट्विस्ट है। एक दिन ऐसा आया कि शाम के वक्त लड़की अपनी स्कूटी पर जा रही थी और पीछे से कार वाले ने लड़की को टक्कर मार दी। लड़की रोड पर गिर गई। उसको अस्पताल ले जाएगा। कुछ घंटों बाद लड़की ने अपनी आंखें खोली और अपने बिस्तर के आसपास अपने पेरेंट को पाया। वो लोग रो रहे थे और एक दूसरे के साथ अपना दुख बांट रहे थे। लड़की बोलना चाह रही थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि वो एक्सीडेंट में लड़की ने अपनी बोलने की जो क्षमता थी वो खो दी थी उसको। कैन यू इमेजिन? आप बिल्कुल सही सलामत हो, एक दिन आपका एक्सीडेंट होता है और आप अपनी बोलने की जो शक्ति है वो खो बैठते हैं। क्या होगा? अरे उस माँ बाप की सोचिए क्या बीती होगी उनपे। लड़की सब कुछ सुन रही थी, समझ रही थी, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। कुछ हफ्तों बाद लड़के को डिस्चार्ज मिल गया, वो अपने घर आ गई, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। वहां फॉरेन में उसका जो प्रेमी था उसको रोज फोन करता, मैसेज करता, लेकिन लड़की उसको जवाब नहीं दे रही थी। पर कहां से देती थी उसको? फोन की घंटी तो उसको सुनाई देती थी, लेकिन वो फोन रिसीव करके क्या बोलती उसको? क्या बोलती? लड़की ने यह तय किया कि यह बात मुझे अपने प्रेमी को नहीं बतानी है, और उसको एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उसने ये लिखा कि अब तुम मेरा इंतजार मत करना, अब तुम मुझे भूल जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती। जरा सोचिए दोस्तों, एक लड़का जो 7 समंदर पार अपनी प्रेमिका से दूर है, पढ़ाई कर रहा है, और उसको इस तरह का लेटर अगर मिल जाए तो क्या होगा? लेकिन असल प्यार किसे कहते हैं? लड़का समझ गया कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। फिर तो वो लड़की का जो परिवार था वो किसी दूसरे शहर में सेटल हो गया, और लड़की ने भी सांकेतिक भाषा सीख ली और अपनी लाइफ वापस से शुरू कर दी थी। लेकिन एक दिन अचानक लड़की को अपने एक फ्रेंड थ्रू एक इनविटेशन कार्ड मिला, शादी का इनविटेशन कार्ड। वो समझ गई कि वो इनविटेशन कार्ड उसके प्रेमी का था जो कहीं और शादी कर रहा था। वो दंग रह गई और रोने लगी। लेकिन जब भी उसने कार्ड खोला, शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड। अरे वो बिल्कुल चौंक गई। क्यों? क्योंकि कार्ड पर दुल्हन की जगह उसका नाम लिखा था दोस्तों। जी हां,
उस लड़की का नाम लिखा था जिसने अपने एक्सीडेंट में बोलने की जो शक्ति थी उसको खो दिया था। कार्ड पढ़ने के बाद उसने जो ही अपने दरवाजे की ओर देखा, उसका प्रेमी खड़ा हुआ था दोस्तों। वो अंदर आया और उसने कहा कि मैं अपना वादा नहीं भूला, तुमने अपनी बोलने की जो क्षमता थी वो खो दी, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए था, है और रहेगा। उसने अपनी जो रिंग थी, जो उसने अपने एंगेजमेंट के टाइम लड़की को पहनाई थी, वो वापस से पहना दी और उनकी शादी हो गई। तो ये है दोस्तों असल प्यार की ताकत, जो किसी भी तरह की मोहताजगी, किसी भी तरह की लाचारी अलाउ नहीं करता। बस दिल से फीलिंग्स होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए विषय, नए विचार के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।